नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दिए निर्देश। कहा, हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी साथ। आज विश्व टीबी दिवस है। देहरादून में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा, लोगों में क्षय रोग को लेकर जागरूक होने की जरूरत। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली आपदा विभाग की बैठक। प्राकृतिक आपदा आने पर समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणाली को विकसित करने पर दिया जोर। ड्रोन से फसलों पर रखी जाएगी नजर। पंतनगर विश्वविद्यालय से जुड़ी छात्राओं ने ड्रोन तकनीक की तैयार। पर्वतीय क्षेत्रों में फसल को बचाने के लिए मिलेगी बड़ी मदद। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका की आज सुनवाई की, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाने पर कुंभ में आने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वो अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको रियायत दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कुंभ के मद्देनजर जारी की गई SOP का सख्ती से पालन कराने को कहा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है चीफ सेक्रेटरी को कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी मस्ट है। जो सेंटर की SOP और स्टेट की SOP लागू होगी। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने डिक्लेरेशन किया है वो गलत किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने अंडरटेकिंग दी है कोर्ट को कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की कंडीशन फुलफिल होगी। और इसके अलावा हमने एक सुझाव दिया था कि जब SOP लागू हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेटेड हो गए। कोर्ट ने सुझाव माना है कि वैक्सीनेटेड जो लोग हो गए उनका सर्टिफिकेट अगर वो अपलोड कर देंगे तो उनको भी आने की आज्ञा दी जाएगी। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कुंभ के दौरान राज्य और केंद्र की गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। इसे लेकर उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मेले की अवधि है। ये नोटिफिकेशन आज या कल तक जारी हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्र के और राज्य के SOP का पूर्णतः पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक 1,16,000 से अधिक लोगों को फुल डोज दी गई है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर के 2,40,000 लोगों को पहली डोज दी गई है। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी भ्रम में न रहने की अपील करते हुए अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने की बात कही। उन्होंने टीकाकरण के बाद भी मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने को जरूरी बताया। अभी तक हम लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन में जहां तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड से हो गए। और दूसरा जहां तक 60 इयर्स से जो अबव हैं और प्लस 45 प्लस कोविड मॉर्बिड डिजीजेस के साथ जो हैं उन लोगों को पार्शियली वैक्सीनेटेड हो गए, जो 1 लाख से अबव उनकी भी संख्या हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रित है। स्वास्थ्य विभाग सैंपलिंग और टीकाकरण दोनों में सतर्कता बरत रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी रख रही है। अन्य राज्यों में जिस तरह से हम 5 राज्यों की बात करें कि वहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है। अभी हमारी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, तो इसलिए हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, साथ में टेस्टिंग काम अच्छा हो रहा है। और इसके लिए मैं यही मैसेज सबको देना चाहूँगी कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और हाथ को बार बार धोते रहें।
आज विश्व क्षय दिवस है। गौरतलब है कि भारत में विश्व के 1/4 क्षय रोगी हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि देश में टीबी रोग की व्यापकता एवं प्रसार क्रमशः 167 एवं 195 केस प्रति लाख हैं, जिसे कम करने के लिए केंद्र सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 रखा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि लोगों को टीबी रोग को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। जानकारी के अभाव में सही समय में इसका पता नहीं लगने के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मयंक बडोला ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हमें पिछले साल में 32,000 क्षय रोगियों का पता लगाना था। उन्होंने बताया कि बीते साल हम 20,000 रोगियों की ही पहचान कर सके, जिनका इलाज राज्य के विभिन्न केंद्रों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में टीबी रोगियों को उनके घरों में दवाइयां मुहैया कराने का काम भी किया गया। केंद्र सरकार की ओर से क्षय रोगियों की उपचार सफलता दर 90% निर्धारित की गई है, जिसके सापेक्ष राज्य में क्षय रोगियों के ठीक होने की दर 84% है। 80% हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और कंपैरेटिवली वहाँ पे पोल्यूशन और इस तरह की दिक्कत नहीं है। पर आपने जैसे कि सही बोला कि तंबाकू का सेवन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये भी देखा गया है कि जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें टीबी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। पर मैं आपको यह बता दूं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हमारे इस राज्य में हमारे करीब 20,000 के करीब टीबी पेशेंट्स हम लोगों ने पिछले साल आइडेंटिफाई करे। हमारा टारगेट जो एक आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है 32,000 के करीब का होता है। एक साल में हमें टीबी के पेशेंट जो खोजने होते हैं। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज आपदा विभाग की बैठक ली, जिसमें राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत के उपायों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए थे। आज बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमें लोगों को प्राकृतिक आपदा आने पर समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणाली को विकसित करना होगा। बैठक में बताया गया कि इस संदर्भ में मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार संचालित हो चुका है, जबकि सुरकंडा, मसूरी व लैंसडाउन में शीघ्र ही डॉपलर का कार्य शुरू किया जाएगा। बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए, जिसके तहत राज्य के सभी ग्राम प्रधानों, महिला मंगल दल, योग मंगल दल, ग्राम प्रहरियों, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों, आपदा विभाग के सभी कर्मचारियों और ड्राइवरों को भी आपदा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक तो हम ग्लेशियरों का अध्ययन के लिए एक टीम बना रहे हैं। दूसरा, हम पूरे राज्य का जहाँ जहाँ आपदा आ सकती है, जहाँ संभावनाएं हैं, जो गांव बसाने हैं, पुनर्वास कराने हैं, उन गांवों का अध्ययन के लिए एक टीम बना रहे हैं। तीसरा, हम एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं देहरादून में, जो कि पूरे आपदा पे एक बड़ा सेमिनार किया जाएगा। तीसरा हम ये है कि भारत सरकार से मैंने 2 बातें कही हैं कि एक तो हमको उत्तराखंड में आपदा के लिए एक शोध संस्थान चाहिए। दूसरा, मैंने उनको ये कहा है कि एक एयर एम्बुलेंस चाहिए हमको आपदा के लिए। कृषि मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी को संवारने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने 4 साल में कृषि और बागवानी को बेहतर बनाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती और एकीकृत किसानी के मॉडल को विकसित करना किसानों के हितों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं। वहीं नई कृषि मंडियों को स्वीकृति दिलाना और पहाड़ी उत्पादों के लिए बाजार विकसित कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि कोरोना के चलते लाखों लोगों ने राज्य वापसी की थी, जिसके चलते राज्य सरकार ने उन्हें स्वरोजगार योजना के तहत पॉली हाउस के निर्माण के लिए 90% की सब्सिडी प्रदान की, जिसका सकारात्मक परिणाम ये रहा कि लोगों ने पॉली हाउस का निर्माण किया और मौसमी फसलों का उत्पादन कर स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाया। आज स्वरोजगार पा चुके लोग अपने गांव में ही रहकर उन्नत कृषि और बागवानी कर रहे हैं। इससे पलायन रोकने में भी मदद मिल रही है। हमारे जो हम नौजवान जो तकरीबन 2.5 लाख लोग कोरोना के दौरान जो वापस अपने वतन में लौटे, राज्य में लौटे, उन लोगों को यहाँ रोकने की को प्राथमिकता से देखते हुए हम लोगों ने इस बार 90% सब्सिडी पर भी पॉली हाउसेज उपलब्ध कराए। और मुझे खुशी है कि हजारों लोगों को इन पॉली हाउसेज के माध्यम से हमने रोजगार मुहैया कराया और आज उस पॉली हाउसेज के माध्यम से वो फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल
इन दोनों पर जो है दोनों की खेती करके एक स्वावलंबी बनते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के समक्ष जंगली जानवरों और फसल में लगने वाली बीमारियों से होने वाला नुकसान पलायन का मुख्य कारण बन रहा है। इसे देखते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की छात्राओं ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिससे किसानों को इन दोनों समस्याओं से निजात मिल सकेगी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की अधिष्ठाता अलकनंदा अशोक के नेतृत्व में छात्राओं ने एक ड्रोन तकनीक तैयार की है जो फसल में बीमारियों की पहचान के साथ ही जंगली जानवरों के खेत में घुसने पर अलार्म बजाएगी। ड्रोन विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत यूजफुल है। इस ड्रोन को उड़ा करके किसान अपने जो खेत में घुस आते हैं एनिमल्स जैसे कि हमारे कुत्ते या इस तरह के जो छोटे जानवर हैं उनको विभिन्न आवाजें और तरंगे निकाल करके इस ड्रोन के द्वारा भगा सकते हैं। और इससे जो सबसे एडवांटेज मिलता है, बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि किसानों पर खुद हानि नहीं होती, कुछ चोट लगने की संभावना नहीं है। वहीं इस तकनीक को तैयार कर रही छात्राओं ने बताया कि ड्रोन तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। इससे विभिन्न आवाजों और तरंगों के माध्यम से जानवरों को भगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ड्रोन पर रेस्पबेरी पाई नामक प्रोग्रामेबल मिनी कंप्यूटर लगाया गया है। अगर फसलों में कोई आती है, प्रॉब्लम आती है तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसके थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके इसमें ये बताया जा रहा है, मतलब उसको ट्रेन करके कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, पत्तियों की फोटो अपलोड करके इस चीज इसमें ऐसा है कि जैसे हिल एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि जंगली जानवर जैसे सुअर, नीलगाय, बंदर बहुत परेशान करते हैं। वहाँ पे जो किसान है हमारे, उनकी फसलों को बहुत हानि पहुँचती है और उसकी वजह से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि वो कुछ अपनी फसलों को जानवरों से बचा सके। तो उसके लिए उन्हीं जानवरों को भगाने के लिए हमने मेनली पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये अपना ड्रोन बनाया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आज बागेश्वर जिले के बिलौना में पशुपालकों को पशुपालन और उससे आजीविका समृद्ध करने के संबंध में जानकारी दी गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय शंकर ने ग्रामीणों को मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग के साथ ही पशुओं को होने वाली खुरपका व मुंहपका बीमारी की भी जानकारी दी। मौके पर पशुपालकों को कैल्शियम सहित अन्य दवाइयों का वितरण भी किया गया। पशु प्रदर्शनी में 118 पशुओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पशु प्रदर्शनी में पहले स्थान पर रहने वाले पशुओं के पशुपालकों को पुरस्कृत भी किया गया। टोटल लगभग 118 पशु इस प्रदर्शनी में आए हैं। तो 8 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। जैसे गाय के अलग वर्ग हैं, देसी का अलग है, साहिवाल क्रॉस का अलग है, ऐसी भैंसों के घोड़ा, खच्चर, बछिया, ऊसर, इनके हमने अलग अलग वर्ग के, इनमें सबको एक एक फर्स्ट प्राइज देंगे। उद्देश्य ये होता है कि दूसरे लोग जो गांव क्षेत्र के और इधर उधर से आते हैं वो इनको देख के प्रेरित हों और पशुपालक जो अच्छे तरीके से अपने पशुओं को पाल रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि भाई अगर हम अच्छे से पालेंगे, अच्छे जानवर पालेंगे तो हमको भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी इसको। पशु प्रदर्शनी में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशुपालकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदर्शनी में उन्हें उन्नत कृषि के साथ में पशुपालन से आजीविका समृद्ध करने के बारे में भी जानकारी दी गई। यहाँ पर 2 गाय लेके आया हूँ। तो इंश्योरेंस का फायदा हो जाता है। कुछ टीकाकरण जैसे पशुओं का रोग आता है बीच में, तो उसकी रोकथाम के लिए इनसे हम कहते हैं ना हॉस्पिटल से, तो ये करते हैं। कभी चारे की व्यवस्था भी कर देते हैं, इंश्योरेंस से तो करते हैं और जानकारी भी देते हैं पशु कैसे तंदुरुस्त रहेंगे और रहेंगे। इसलिए फायदे हैं प्रदर्शनी में आने में और अपनी मेहनत का भी पता चलता है। पशु प्रदर्शनी में पशुओं को निःशुल्क एंटी रेबीज टीके भी लगाए गए। पशुपालकों को पशुओं से संबंधित बीमा के बारे में जागरूक करने के साथ ही पशुपालकों को प्रमाण पत्र के साथ पशु आहार भी दिया गया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दिए निर्देश। कहा, हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी साथ। आज विश्व टीबी दिवस है। देहरादून में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा, लोगों में क्षय रोग को लेकर जागरूक होने की जरूरत।
आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली आपदा विभाग की बैठक। प्राकृतिक आपदा आने पर समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणाली को विकसित करने पर दिया जोर। ड्रोन से फसलों पर रखी जाएगी नजर। पंतनगर विश्वविद्यालय से जुड़ी छात्राओं ने ड्रोन तकनीक की तैयार। पर्वतीय क्षेत्रों में फसल को बचाने के लिए मिलेगी बड़ी मदद। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।